केंद्र की सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग में लाभ लेने के लिए आरक्षण की मांग को लेकर के 9 दिनों से उज्जैन उपखंड के गांव जयचोली में जाट समाज के द्वारा महापड़ाव डाला हुआ है। इस आरक्षण आंदोलन में मार्गदर्शन के लिए पूर्व सांसद एवं राजनीति के विशेषज्ञ पंडित रामकृष्ण भी पहुंचे। पंडित रामकृष्ण ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार में भाजपा की सरकार है और इन्हें भरतपुर और धौलपुर जाटों को आरक्षण देना चाहिए। इसका श्रेय भाजपा सरकार को मिलेगा। आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने कहा कि यह आरक्षण की लड़ाई अब आर पार होनी चाहिए और कभी भी दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक के साथ हाईवे को जाम किया जा सकता है। सरकार ने हमको बुलाया वार्ता के लिए तो हम गए, लेकिन सरकार अभी समाज के प्रति गंभीर नहीं है। सरकार को तो अपने बड़े बड़े नेताओं की आप भगत और उनकी सेवा से फुर्सत नहीं मिल रही है। सरकार में इतनी अगर गंभीरता होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात कर सुनते और वो गंभीरता से बात करके एक कमेटी गठित करके केंद्र से अवगत कराते और हमें आश्वस्त करते कि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा एक हक और अधिकार है, वो हमारे हैं। लेकिन उन्होंने जो संघर्ष समिति को बुलाकर वार्ता नहीं की, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आंदोलन आर पार का है और जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। जगह जगह इसी तरह महापड़ाव चलेंगे और एक साथ पटरी और सड़क पर भरतपुर जिले का जाट एक एक गांव में जो रास्ता गुजरता है, चाहे वो सड़क मार्ग हो चाहे वो रेल मार्ग हो, सारे रास्ते बंद करने को जाट समाज मजबूर होगा और उसके लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार होगी। तो कोई अल्टीमेटम भी दिया काल को आपने? अल्टीमेटम हमने दे रखा है कि कभी भी, कल हमने कहा है कि जाट समाज अपने अपने गांव में अलर्ट मोड पर रहे, कभी भी उसके पास अलार्म पहुंच सकता है। पंडित जी, आज जाट आरक्षण देखिए, ये आंदोलन सरकार की गलती से हो रहा है। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, जब आरक्षण जाटों को दे दिया तो भरतपुर धौलपुर के जाटों को अलग रखने का कारण क्या है? और अगर वो ये कहते हैं कि यहाँ का राज था, तो राज तो हिंदुस्तान में सभी जातियों का था। बांसवाड़ा में भीलों का राज था, लुड़ार में मीणाओं का राज था, किसी जगह चले जाओ सब उनका राज था। तो अगर राज के आधार पर इनको वंचित किया जा रहा है तो इसमें जाट समुदाय की गलती नहीं है, गलती है सरकार की। और सरकार की गलती अगर उन्हें जल्दी दुरुस्त नहीं की तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, उनको दंड भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में है, राजस्थान सरकार भी केंद्र में है। पहले तो ये हो सकता था कांग्रेस सिफारिश कर रही है इसलिए भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर रही है। अब तो दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए ये भी नहीं है यस को जाएगा। अगर आरक्षण मिलेगा तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और आरक्षण नहीं मिला और जल्दी नहीं मिला तो मैं समझता हूँ अगले जो चुनाव होने वाले हैं 2-3 महीना में लोकसभा के, उसका दंड इनको मिलेगा। और जब तक अगर लोकसभा में इनको हराएंगे नहीं, मैं आप समझता हूँ उनकी आँख नहीं खुलेंगी। मुफ्त में जीत जाते हैं, कभी राम के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी इसी नाम से जीत जाते हैं, इसलिए उन्हें बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है। यह जब तर्कसंगत काम है, अब चूँक मोदी जी, मेरे पहले टाइम में तो सभी प्रधानमंत्री मेरे परिचय से ही होते थे, मोदी जी से मेरा परिचय भी नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ मैं भी अपनी तरफ से एक संदेश भिजवाऊँगा और राजस्थान के मुख्यमंत्री को नया है उनको भी समझाऊँगा कि वो पूरी ताकत से केंद्र को इस बात की सिफारिश करें कि राजस्थान के सब जाटों को जब आरक्षण दे दिया है तो भरतपुर के जाटों को आरक्षण देना चाहिए। 24-25 और वो आपकी बात नहीं थी, वो मैं बता दूं।